हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर काइनेमेटिक्स 04 के अंदर हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा मैंने क्या पढ़ाया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। बिकॉज 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेसिकली दैट इज ए वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पर्पज से भी, बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से भी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में प्रूफ भी पूछा जाता है इनका। ठीक है, डिराइव द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इनके एप्लीकेशंस भी काफ़ी हैं। ठीक है, मैकेनिक्स के अंदर में, तो ये जो है बेसिकली आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होगी अभी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, बताओ जल्दी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी। ठीक है, अभी जो है इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और nth सेकेंड के अंदर में। ठीक है, nth सेकेंड फॉर एग्जांपल 8th सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो 8 सेकेंड में कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको अगर इक्वेशन याद है तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अभी हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड के बारे में। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारी। ठीक है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन किस तरीके से आई, कैसे इसको डिराइव करेंगे, तो अभी हम देखेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होगा, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, याद करेंगे तो आपका टाइम जो है एग्जाम के अंदर में कम लगेगा अगर आपको इक्वेशन याद है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, ये इक्वेशन एक्चुअली बता क्या रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक बॉल है। ठीक है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है, और इसको मैंने फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 0 से यहां से रिलीज कर दिया u वेलोसिटी से। अब किसी टाइम के बाद ये बॉल मेरी यहां पहुंच गई। ठीक है, सपोज मैं कह रहा हूं कि ये जो है t इक्वल टू टी पे यहां पे पहुंच गई। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे इतने टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलरेशन वगैरह अगर हमको पता है तो इस इक्वेशन के थ्रू हमको पता क्या करना है कि nth सेकेंड के अंदर में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यहां से हम क्या बता रहे हैं, टी टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, t इक्वल टू 0 से पार्टिकल ने स्टार्ट किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल t इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद पार्टिकल यहां पहुंच गया। तो हम जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से बता रहे हैं कि यहां पे 10 सेकेंड के अंदर इनिशियल टाइम से लेके फाइनल टाइम तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, मैंने 10 सेकेंड के अंदर बताया, मेरे को बताना है nth सेकेंड की। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन के अंदर पूछूं कि 8th सेकेंड के अंदर में पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का 8th सेकेंड में, तो ये जो 8th सेकेंड है सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये इंटरवल कौन सा है। ठीक है, 8th सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 8th सेकेंड का मतलब ये हुआ कि हम सपोज ये t इक्वल टू 7 सेकेंड है। ठीक है, और सपोज ये t इक्वल टू 8 सेकेंड है, तो 8वां सेकेंड की अगर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 8वां सेकेंड चल रहा है, 8वें सेकेंड के अंदर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि जो 8th सेकेंड है वो अभी चल रहा होगा ना, खत्म तो नहीं हुआ होगा। इसका मतलब क्या है, 8 सेकेंड का मतलब उससे 1 सेकेंड पहले तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब t इक्वल टू 7 से लेके t इक्वल टू 8 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 8th सेकेंड। समझ में आ रही है बात आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10th सेकेंड की बात करूं, ठीक है, तो अगर 10th सेकेंड मतलब 10वां सेकेंड, इसका मतलब क्या है, वो 10वां सेकेंड अभी गया नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर 10वां सेकेंड अगर जा चुका है
तो वो इंटरवल किस में आएगा, वो 11th सेकेंड में पहुंच जाएगा, ठीक है, 11वां सेकेंड। मैं बात कर रहा हूं 10th सेकेंड की। 10th सेकेंड मतलब क्या हो गया कि 10th सेकेंड जो है 10वां सेकेंड है वो अभी चल रहा है, ठीक है, तो 1 सेकेंड इंटरवल इससे पहले, ठीक है, तो 10वां सेकेंड मतलब क्या हो गया, 9th सेकेंड जो है मतलब t इक्वल टू 9 से लेके t इक्वल टू 10 के बीच में जो सेकेंड आएगा वो हम कह रहे हैं 10वां सेकेंड, 10th सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि अगर किसी भी सेकेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, nth सेकेंड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो इंटरवल बेसिकली कौन सा होगा हमारा, t इक्वल टू n-1 से लेके t इक्वल टू n, ठीक है। इसी तरीके से मान लिया कि अगर यहां पे 5th सेकेंड की बात कर रहा हूं तो 5th सेकेंड में क्या हो जाएगा, यहां t इक्वल टू 5-1 तो कितना हो गया 4, t इक्वल टू n कितना हो गया 5, तो इसका मतलब 4 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, ठीक है, तो ये 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और ये 5 सेकेंड का, तो इसके बीच में जो 1 सेकेंड आया है वो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 5th सेकेंड, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एक जनरल इक्वेशन निकालनी है nth सेकेंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मेरे को nth सेकेंड में निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, n सेकेंड के अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, ये t इक्वल टू 0 था, तो यहां से n सेकेंड के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें से माइनस कर दूंगा किसको, n-1 टाइम के अंदर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है माइनस ये वाला डिस्प्लेसमेंट अगर मैं कर दूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट बचेगा दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अगर Sn हमको निकालना है तो Sn विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग n-1 सेकेंड, ठीक है। तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, t को यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, n से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है मेरी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब t की जगह यहाँ पे टाइम कितना है, n है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा u इंटू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस Sn-1 मतलब n-1 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह क्या लिख देंगे n-1, तो ये कितना हो जाएगा u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने से क्या आएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको हम खोलेंगे तो u इंटू एन आएगा, ठीक है, u इंटू एन माइनस u, अब माइनस माइनस यहाँ पे इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस u इंटू एन प्लस u, ठीक है। आगे क्या होएगा, आगे माइनस हाफ, देखो इसको अगर हम खोल दें तो ये कितना हो जाएगा हाफ ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप इसको सॉल्व करके देखना ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई 2 प्लस हाफ से हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया यहाँ पे a इंटू एन, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है यहाँ पे, हाफ एन स्क्वायर से हाफ एन स्क्वायर कट गया, यू एन से यू एन कट गया, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे u प्लस a इंटू एन माइनस a बाई 2, ठीक है। अब यहां कर रहे हैं हम a बाई 2 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा u प्लस a बाई 2, तो यहाँ पे कितना बचाएगा, 2 नीचे आ रहा है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या बच गया वहां पे n, और a बाई 2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, तो ये क्या बच जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या आ गई यहाँ पे, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सपोज आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी मान लिया गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, आपको निकालना है कि 15th सेकेंड के अंदर में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनिशियल वेलोसिटी डाल दो, यहाँ पे एक्सेलरेशन डाल दो,
और यहाँ पे 15th सेकेंड है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पे n को 15 डाल देंगे, यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस के ऊपर और जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है, उसके बेस पे जो है हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड है, इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आप ट्यून रहना, प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे उसका लिंक यहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।